छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया है और आपको मुख्यमंत्री ने क्या क्या सौगात दी है, आज बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर लोगों में खूब उत्साह दिखा। राजधानी रायपुर से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों तक तिरंगा फहराया गया। इसके साथ ही पहली बार मस्जिदों में भी 15 अगस्त पर तिरंगा फहरा। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश से अच्छी तस्वीरें आई हैं। मोटापे वाली खबर पे अभी तक मेरा ऑफिस डरा हुआ है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान घोड़ों पर सवार जवानों की टुकड़ियां भी नजर आईं और परेड से पहले जवानों ने सीएम को गन सैल्यूट दी। 15 अगस्त पर सीएम साय ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया, जिनमें अपनी बहादुरी से नक्सल ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवान भी शामिल थे। इसके साथ ही राज्यपाल रामेंडेका ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। वहीं बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड डिप्टी सीएम अरुण साव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिला, जबकि दुर्ग जिले में मौजूद 1st बटालियन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तिरंगा फहराया और शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात की। वहीं जगदलपुर के लालबाग मैदान में केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान परेड में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला पुलिस बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आई है, देखिए। हम अपने वीर सपूतों को निर्जता से नमन करते हैं। बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान नियत समय में लागू होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। महान वीर सपूतों को याद करने का दिन है। कितनी यातनाएं सहने के बाद भी भारत माता के आन बान और शान को कभी झुकने नहीं दिया। हम सब लोग अपने देश की एकता अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहे। इस साल 15 अगस्त पर छत्तीसगढ़ में पहली बार मस्जिद में भी तिरंगा फहराया गया। वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद रायपुर के मस्जिद, दरगाह और इमामबाड़े में ध्वजारोहण किया गया। वहीं कांकेर के जामा मस्जिद में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, सुनिए। 15 अगस्त में हमने जो इस आज़ादी में पहली बार हमने ये देखे कि मस्जिदों में, मदरसाओं में, दरगाहों में जो है तिरंगा झंडा लहराया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। सारी जगह हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और उसके सम्मान में सारी जगह आज जो जितनी भी जगह जुमे की नमाज़ हुई है वहाँ पर जुमे की नमाज़ में इस बारे में बताया गया। हमने जो है नमाज के बाद अपना झंडा फहराया, उसको राष्ट्रीय गीत गाया। और इस बार हर मस्जिद का यही रहा था कि हर मस्जिद में झंडा फहराया गया और राष्ट्रगीत वगैरह भी गाया गया। और मुस्लिम समाज ने के साथ साथ में और अदर कास्ट यानी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी साथ पे यहाँ पर आके झंडा फहराया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब एक साथ रहें, सब मिल के। लेकिन इस बार ऐसा है कि थोड़ा सा पब्लिकली मतलब ज़्यादा मतलब वो करिए इसको थोड़ा सा। 15 अगस्त के मौके पर सीएम साय ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर है। इस सिस्टम लागू होने के बाद कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट पावर भी पुलिस के पास होगा, यानी कि अब तक जो पावर सिर्फ कलेक्टर के पास था, अब वो पुलिस के पास भी होगी। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रणाली से पुलिस व्यवस्था और ज्यादा सशक्त होगी और कानून व्यवस्था को नया ढांचा मिलेगा। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। 19वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमारे सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए। और आज के इस अवसर पर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी, इसकी घोषणा हुई। पुलिस कमिश्नर सिस्टम 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से लागू है। साल 2023 में रायपुर और बिलासपुर के लिए यह प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल रायपुर को ही इसमें शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से एसपी की जगह पुलिस कमिश्नर मुख्य भूमिका में होंगे, जो आमतौर पर एडीजी या आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी होंगे। रायपुर शहर को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर,
एसपी, डीसीपी और थानेदार रहेंगे, एसीपी भी रहेंगे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व डीजी आरकेविच, सुनिए। प्रणाली में का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसमें पुलिस अधिकारियों को जो मजिस्ट्रियल पावर्स मिल जाती हैं, तो वो मजिस्ट्रेट की पावर मिलने से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिलने से, तो जो गुंडागर्दी तो कंट्रोल करने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है, उसके लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। तो पुलिस कमिश्नर को जब पावर मिल जाती है या डीसीपी को पावर मिल जाती है, तो वो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो बाउंड ओवर की कार्रवाई करते हैं, या और ऐसे बहुत सारे सीआरपीसी के अंदर प्रावधान, अभी जो बीएनएसएस में इक्विवेलेंट प्रावधान है उसके अंदर, तो मजिस्ट्रियल पावर्स मिल जाती हैं। आरकेविच साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि आपके पास खुद वो पावर हो जाता है जो आप जिला प्रशासन से या कहीं और लेना पड़ता है, मजिस्ट्रियल पावर जो समझा रहे थे। मृगेन जी, ये कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी ये तो है, लेकिन पूरे भाषण का अगर विश्लेषण किया जाए तो आज क्या खास रहा है 15 अगस्त के मौके पर? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार में जो उपलब्धियां रही हैं, बस्तर में जो बदलाव आया है, इसके साथ ही युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ना है, रोजगार जो कारोबार हैं इनको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जो सिंगल विंडो सिस्टम किया है उस पर फोकस किया है। इसके साथ ही सबसे खास रहा नया रायपुर का जो एरिया है उसको विकसित करने के लिए, औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए उसकी तमाम चीज़ें बताई हैं। युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जो पहल कर रही है, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 150 नए स्टार्टअप का स्थापित करने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में रखा गया है। इसके साथ ही बस्तर पर विशेष फोकस किया गया, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के बाद किस तरीके से सरकार उसे विकसित करेगी, वहाँ लोगों को किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, ये प्रमुख चीज़ें रही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा कि दवा का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग हब हो या फिर पावर सेक्टर, छत्तीसगढ़ को पावर सेक्टर के रूप में विकसित करने का जो संकल्प लिया है, उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में पावर सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्योंकि कोयला है और तमाम चीज़ें जो पावर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। बोधघाट परियोजना जो बस्तर के लिए बहुत जीवनदायिनी है, उसका भी जिक्र किया। उसमें अभी सरकार जो है सर्वे की स्थिति पे आई है, वहाँ भी 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी और हजारों हेक्टेयर जो खेती की ज़मीन है वहाँ सिंचाई के साधन पहुँचेंगे। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो विकास काम सरकार के प्लान में है और जो सरकार कुल मिलाकर अब तक जो काम हुए हैं और आगे का रोड मैप आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता के सामने रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी आपका।